हेलो गाइस, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस इकोनॉमिक्स बज सीरीज। आपका इसमें क्या है, हम फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट यूनिट देख रहे थे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है। इसमें आपका जो सेकंड लेसन है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट वीडियो है ये। अब जो है बेटा हम चलते हैं टॉपिक पर। तो आपका सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें क्या है, गुड्स। क्योंकि हमने इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी देखनी है जो नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी कि इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए जरूरी है। तो हम गुड्स के बारे में देखते हैं। गुड्स इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड, यानी कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो नेचुरल हो या मैन मेड हो, यानी कि गॉड गिफ्टेड हो या फिर आपका मैन मेड। मैन मेड आपको पता है जैसे फर्नीचर बनाया होता है, नेचुरल क्या होता है, एप्पल, मैंगो, तो इस टाइप की चीजें। तो ये सारे क्या होते हैं आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट या गुड्स भी कहते हैं। और सर्विसेज रेंडर्ड, हाँ एक चीज और ध्यान रखना बेटा, सर्विसेज जो होती हैं, जो आपके डॉक्टर या जो भी हैं, ये गुड्स आपको नहीं देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, तो उसके बदले में भी आप पेमेंट करते हो, तो उन सर्विसेज को भी हम गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। और एक इसमें सबसे लास्ट जो है और चीज है यूनिक, विच कुड कमांड अ प्राइस इन द मार्केट। मार्केट में उसका कुछ प्राइस भी होना चाहिए। जैसे आप कोई ट्री का लीव लेके चले जाते हो तो वो गुड्स तो है, लेकिन उसका मार्केट में कोई प्राइस है, आपको कोई उसके बदले में पैसे देगा तो नहीं देगा। तो इसलिए इसमें एक फीचर और है कि उसकी प्राइस जरूर होनी चाहिए मार्केट के अंदर। अब हम अपने लेसन के अंदर जो मेन है उसमें एंटर करते हैं, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक और फ्लो बेटा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं। जितने भी वेरिएबल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो या तो स्टॉक में आते हैं या फ्लो में आते हैं। तो हम जब स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक में क्या है, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पूछूं कि मेरे पास अभी कितने मार्कर हैं, 1, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, आपसे अभी पूछा जाए कि आपके पास कितने पेन रखे हुए हैं, अगर आपके पास 2 पेन रखे हुए हैं तो आप 2 बताते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका स्टॉक कहेंगे। और फ्लो क्या होता है, जो टोटल आपने 1 मंथ में पेन यूज किए हैं, जैसा इसमें लिखा है, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पूरा मंथ या 1 डे के अंदर आपने कितने पेन यूज किए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होती, यानी कि इसको टाइम में मेजर नहीं कर सकते। इट हैज टाइम डायमेंशन, इसमें मेजर कर सकते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 1 डे, इस तरीके से। और इट इज स्टैटिक इन नेचर, ये इसकी नेचर कैसी होती है, स्टैटिक, यानी कि, और इसकी नेचर कैसी होती है, डायनामिक। तो जो स्टैटिक नेचर है उसका मतलब इसमें चेंज नहीं होता है, और इसमें चेंज होता रहता है डे, वीकली बेसिस पर, आवरली बेसिस पर। अब हम इसको क्या है, थ्योरी तो हमने इसकी पढ़ ली है, लेकिन अब हम इसको जो है कई बार चीजें वैसे समझ नहीं आती हैं, तो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कैपिटल है, कैपिटल आपका क्या होता है बेटा, स्टॉक होता है। कैसे स्टॉक होता है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो है बार बार चेंज नहीं होती, वो एक बार ही बताई जाती है। जैसे जो बच्चे अकाउंट्स के उनको तो पता होगा, साल के स्टार्टिंग के अंदर जो है आपके पास कितनी कंपनी के पास कैपिटल है, तो कैपिटल आपका क्या होता है, स्टॉक। और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इसमें दे रखा है 1 जनवरी 2020, तो इस टाइम पे जो भी आपका जो है पॉपुलेशन है इंडिया की, इस डेट को, इस ईयर में, इस मंथ में, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, स्टॉक, क्योंकि ये भी हमारे इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, बेटा नेशनल इनकम ऑफ कंट्री तो पूरे साल की होती है, तो पूरे साल का मंथली बेसिस पर भी इसमें बताया जा सकता है। तो नेशनल इनकम जो होती है किसी भी कंट्री के लिए पूछा जाता है, 2020 में आपकी टोटल इनकम कितनी थी, 2021 में कितनी थी, तो इस तरीके से ये क्या होगा बेटा, फ्लो। अब प्रॉफिट भी फर्म के अंदर इसी टाइप से होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 6 महीने में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 1 ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, फ्लो है, ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यूज ऑफ स्टॉक गिव्स राइज टू फ्लो, यानी कि जो आपका स्टॉक, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। अगर हम स्टॉक्स का यूज करना शुरू कर दें तो वो क्या कहलाता है, फ्लो कहलाता है। तो इसलिए इसमें मार्जिनल डिफरेंस है बस।
अब हम इसको एक सिलेबस वाली क्लास में हमने बताया था कि हम एक बकेट के एग्जांपल से आपको बताएंगे स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस, तो बताते हैं। ये आपका वाटर टैंक है, इसमें बेटा पानी भरा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्टॉक। और अगर इसमें से आपका बकेट के अंदर अगर हम पानी को जो है उसमें टेप से चला देते हैं, तो अगर इसमें पानी जो आ रहा है वो सारा क्या कहलाएगा, आपका फ्लो कहलाएगा बेटा। तो अब हम इसके बाद जो है हमारा जो सेकंड मेन डिफरेंस है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, अब इसको पढ़ते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर। तो पहला केस क्या है इसमें, रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और आर परचेज्ड फॉर रीसेल। और हम क्या करते हैं, रीसेल के लिए परचेज करते हैं इन द सेम ईयर। तो थर्ड कंडीशन क्या है, उसी साल के अंदर। तो पहला पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि अगर हम क्या करते हैं किसी प्रोडक्शन को, ब्रेड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए। तो आटा चाहिए तो आटा क्या हो जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और परचेज फॉर रीसेल, जैसे आपका कार शोरूम वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका उनके पास कार्स होती हैं, वो रीसेल के लिए उन्होंने अपने शोरूम में उनको रखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, यानी कि रीसेल करते हैं। तो इसलिए उसको भी हम क्या कहेंगे, आपका इंटरमीडिएट गुड्स। और इन द सेम ईयर, इन दोनों के साथ यही चीज होनी चाहिए, उसी साल में इनका कंजम्पशन या यूज या रीसेल जो भी है वो हो जाना चाहिए 1 ईयर्स के अंदर ही। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और देखते हैं बेटा, प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री में व्हीट आपका 1000 रुपीज का है, फ्लोर 2000 रुपीज का है, ब्रेड 5000 का है। ये 3 अलग अलग कंपनीज हैं। ये ए कंपनी है जिसके पास 1000 रुपीज का वेट है, बी कंपनी ने उसका फ्लोर बनाया, वो 2000 का आपका उसने यानी कि 1000 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया। और जो सी है उसने क्या करा, ब्रेड जो मशीनरी का यूज करके बनाया वो 5000, उसका जो है वैल्यू एडिशन कितना कर दिया उसने, 3000। तो इस तरीके से ये चीज आपकी क्या होती चली गई, वैल्यू एडिशन होती चली गई। तो जो इस बाउंड्री के अंदर रहता है या जो प्रोडक्शन के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री। इसमें से किसी को भी आपने निकाल के कंजम्पशन कर लिया तो फाइनल गुड्स हो जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा इसके मेन पॉइंट है विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी कि ये जो होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री में होते हैं, बाहर नहीं क्रॉस करते हैं। वैल्यू एडिशन जैसा हमने बताया, इसमें 1000 का वैल्यू एडिशन हुआ, इसमें 3000 का वैल्यू एडिशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। डेराइव्ड डिमांड, यानी कि इसकी कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है। जैसे आपका व्हीट है और ब्रेड है, अगर ब्रेड को हम फाइनल गुड्स मान लेते हैं, मान लिया ब्रेड बनानी है, तो अगर ब्रेड बनानी है तभी व्हीट की जरूरत है, यानी कि व्हीट हमारा इसमें क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, और ब्रेड क्या है, फाइनल गुड है। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, फाइनल गुड्स है, आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए या तो यूज किए जाए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बेटा फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या है कि हम जैसे ब्रेड, मिल्क या कोई भी चीजें हैं, फर्नीचर परचेज करके लाए घर के लिए, हमने उसका यूज कर लिया, तो वो क्या होगा, फाइनल कंजम्पशन होगा। और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अगर यही कोई फर्म या एक लॉयर है, जिसे हम वकील कहते हैं, वकील एक टाइपराइटर लाया, टाइपराइटर, तो उसने जो टाइपराइटर है वो अपने शॉप के लिए लिया या अपने बिजनेस में लगाने के लिए लिया, तो वैसे तो वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो उसका डायरेक्ट कंजम्पशन या यूज कर रहा है, इसलिए उसको भी हम क्या कहेंगे, आपका फाइनल गुड्स। तो बेटा इसमें भी कुछ खास बातें होती हैं, क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो ये क्या करता है, ये इस बाउंड्री से बाहर होता है फाइनल गुड्स। जैसे ब्रेड पकोड़ा अगर हमने ब्रेड का बना लिया तो वो क्या कहलाएगा आपका, उसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया। नो वैल्यू एडिशन, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। और इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ये नहीं होता है। डायरेक्ट डिमांड, इसकी डायरेक्ट डिमांड होती है, जैसे हमने ब्रेड लिया, मिल्क लिया, वेजिटेबल लिया, ये सारे क्या फाइनल गुड्स हैं। फर्नीचर लिया, डायरेक्ट यूज किया घर पे। अब इसमें क्या है, आपका
ये कहते हैं नो प्रोडक्ट इज ऑलवेज फाइनल और ऑलवेज इंटरमीडिएट। कोई भी गुड्स को हम हमेशा के लिए फाइनल या इंटरमीडिएट का नाम नहीं दे सकते, वो उसके यूसेज के ऊपर जो है डिपेंड करता है। जैसे मिल्क और वेजिटेबल है बेटा, तो इसमें क्या है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वाले इसका क्या करेंगे, आगे कुछ इसकी वैल्यू ऐड करके सेल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और हाउस होल्ड उसका डायरेक्ट कंजम्पशन कर लेंगे। तो एक बात निकल के आई, इंटरमीडिएट गुड्स में फर्दर वैल्यू एडिशन होता है और फाइनल गुड्स हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, चाहे किसी भी टाइप का जो है आपका गुड्स हो। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, दो एग्जांपल है इसके। फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, अगर कोई स्कूल फर्नीचर परचेज करता है तो एज ए इन्वेस्टमेंट वो क्या कहलाएगा आपका फाइनल गुड्स बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। चॉक्स डस्टर परचेज बाय अ स्कूल, स्कूल क्या करता है, चॉक्स डस्टर जो है परचेज करता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स बेटा कैसे है, क्योंकि वो उसी सेम ईयर में इनका यूज कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये आपके इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है। अब आप बेटा इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, कंज्यूमर गुड्स are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants। तो आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं, आप जो भी चीज़ें कंजम्पशन करने का यूज़ करता है, मन करता है, यूज़ करने का मन करता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होते हैं आपके फोर जो है आपके इसमें पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स है। ड्यूरेबल गुड्स बेटा कौन से होते हैं, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, बहुत सालों तक जिसका यूज कर सकते हैं, जैसे टीवी और एसी 4, 5, 10 इयर्स तक भी चल जाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितने साल चलाते हैं। सेमी ड्यूरेबल, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने क्लॉथ पहन रखे हैं, क्या पता 1 ईयर चल सकते हैं, 6 मंथ चल सकते हैं, 2 ईयर चल सकते हैं। शूज हो गया, तो शूज भी इसी टाइप से लिमिटेड पीरियड चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं बेटा, सिंगल यूज, जो केवल जिन्हें हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी भी कहते हैं, जैसे ब्रेड, मिल्क, फ्लोर और मैगी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इसमें आती हैं। अब सर्विसेज है जो बेटा फोर्थ है आपका नो मटेरियल गुड्स, जिसके अंदर क्या है आपका मटेरियल जो है गुड्स नहीं होते, मटेरियल गुड्स नहीं होते, इसमें सर्विसेज होती हैं, जैसे डॉक्टर हैं या टीचर्स हैं, जैसे अब हम आपको टीचिंग कर रहे हैं तो इसमें आपके पास कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट थोड़ी जा रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं आपका सब्जेक्ट, सॉरी सर्विसेज उसे हम कहते हैं। अब हमारे पास क्या है इसमें और दो मेन खास पॉइंट होते हैं, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, यानी कि इसकी एक लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, कम से कम भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है। केवल एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स, ये इसके बारे में नहीं कह सकते कितने साल चल सकते हैं, बाकी इसका लिमिटेड होता है। नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, इससे कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है बेटा। अब हमारे पास क्या है आपका कैपिटल गुड्स, जिसमें हम दोनों में डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जो दूसरे जो हमारे पास गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे आपका क्या है मशीन जिससे कई और चीजें भी बनती हैं, प्लांट, बिल्डिंग और फर्नीचर, तो ये सारी चीजें हैं जो और दूसरी चीजों के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये आपके कैपिटल गुड्स के बेटा एग्जांपल है। इनका जो आपका इनके बारे में भी 2 पॉइंट है आपके एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, इनकी जो लाइफ होती है एक्सपेक्टेड वो 1 साल से ज्यादा होती है। और सेकंड पॉइंट है इसमें बेटा हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें जो है रेज यानी कि इंक्रीज करने में हेल्प, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है, इससे कोई इंक्रीज नहीं होती है। तो बेटा इन दोनों में फिर दोबारा से पढ़ने के बाद देखें कि थोड़ा सा नीचे कि हमारे यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा गुड किस टाइप का है। जैसे एक कार के बारे में हम देखते हैं, कार है
आपका परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, अगर उसको हाउस होल्ड परचेज करता है, जैसे आप लोग या हम कार को परचेज करते हैं, तो हमें क्या उसको कहेंगे कंज्यूमर गुड्स। अगर परचेज्ड बाय फर्म फॉर बिजनेस, अगर आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं और उसमें जो है अगर उनके पास कार है जो बिजनेस में हेल्प करती है, तो हम उसको भी क्या कहेंगे कैपिटल गुड्स। अब क्या है परचेज्ड फॉर रीसेल बाय डीलर, डीलर अगर किसी गुड्स को अपने पास रखता है किसके लिए, आपका सेल के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये आपका जो है थर्ड पॉइंट था बेटा। अब आपका फोर्थ पॉइंट है जिसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन करने में जो भी हमारे पास फैक्टर लगते हैं बदले में उनको जो इनकम मिलती है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो ये चारों चीजें आपको मिलती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं फैक्टर इनकम। दूसरा क्या है, इट इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, इसमें कोई भी आप सर्विसेज नहीं, यानी कि इसमें क्या होता है आपका सिंगल साइड इनकम होती है, जैसे आपके फादर आपकी फीस देते हैं, आपको पॉकेट मनी देते हैं, तो उसमें बदले में आप उनके लिए कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं करते हो, तो इसमें आपका एक सिंगल साइड से क्या होता है आपको बेनिफिट मिलता है। इट इज अर्निंग कंसेप्ट, इसमें अर्निंग की जाती है चीजें और इसमें बिना अर्निंग किए हुए ही हमें रिसिप्ट हो जाती है, जैसे स्कॉलरशिप, पेंशन, ऐसा बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ये नहीं होता है। अब इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को मिलते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, वो सारे जो होते हैं उनको इनकम मिलती है इसमें। और ये किससे रिसीव होते हैं, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। ये आपको बता दिया था कि ये चारों जो है आपकी फैक्टर इनकम होती हैं। और ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल क्या है, स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आपको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं। ओल्ड एज पेंशंस, जो ओल्ड 60 इयर्स से ऊपर के लोग होते हैं उनको पेंशन मिलती है और आपको पॉकेट मनी मिलती है। तो ये आपकी क्या है ट्रांसफर इनकम है। तो इसमें कुल बात ये निकल के आती है, इसको अर्न किया जाता है और वो वन साइडेड पेमेंट होती है। बिजनेस स्टडी जिनके पास होगी वो बच्चे तो इसको जानते भी होंगे। अब आपका क्या है ट्रांसफर इनकम बेटा दो टाइप की होती है, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। ये आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। करंट ट्रांसफर में बेटा पेंशन और गिफ्ट आते हैं और ये आपका इनकम में से दिए जाते हैं और ये रेगुलर होते हैं। और जो कैपिटल ट्रांसफर होते हैं बेटे, कैपिटल गेन टैक्स, ये आपके वेल्थ में से दिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रांट और क्या है इरेगुलर, यानी कि एक बार जैसे मान लिया किसी के पास 100 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, उस पे जो एक बार टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि उसका जो रेट इंक्रीज हुआ उस पर जो टैक्स लगा है उसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। ये रेगुलर होता है। तो बेटा इस तरीके से आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट वीडियो है वो खत्म हो चुका है। अब आपको कॉन्सेप्ट हमारी जो भी हम वीडियोस में पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं हमारे, जल्दी समझ आएंगे और कोर्स भी आपका जल्दी खिंचेगा। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।